आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कंपोजिट विद्यालय डबका पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी। कुछ ऐसा देखा कि हो गए हैरान। 1 फरवरी 2024 को जनपद भदोही के औराई क्षेत्र के डबका में करने गए कुछ और, लेकिन मिल गया कुछ ऐसा कि हो गए हैरान। पूरी बात जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। यही नहीं, इस खबर को देखकर जनपद भदोही में महंगी फीस वसूलने वाले नामचीन कॉन्वेंट स्कूलों की भी नींद उड़ने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी डीएम गौरांग राठी स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के बीच लंबे समय तक रुके रहे। खबर के अंत तक बने रहिए। खबर में न सिर्फ हम आपको डीएम गौरांग राठी का विशेष बयान सुनवाएंगे, बल्कि डीएम गौरांग राठी और स्कूल के बच्चों से खास बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। यह खबर उन अभिभावकों के लिए जरूरी है जो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और महंगी फीस देकर बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं और कर्ज तले दब जाते हैं। भले ही ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, लेकिन सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में कॉन्वेंट स्कूल आज भी सरकारी स्कूलों से पीछे हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे, बल्कि जनपद भदोही के ज्यादातर सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एडमिशन स्टार्ट होने के महज 1 से 2 दिन में एडमिशन फुल हो जाता है। शिक्षकों की गुणवत्ता ऐसी है कि जनपद के किसी कॉन्वेंट स्कूल में ऐसे शिक्षक शायद ही मिले। चलिए अब आपको पूरी खबर से अवगत कराते हैं। 1 फरवरी को जनपद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर डबका कंपोजिट विद्यालय पहुंचे जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जैसे ही स्कूल प्रांगण की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों में अनुशासन के साथ साथ अद्भुत प्रतिभावान छात्र छात्राओं से मुलाकात की, हैरान रह गए। छात्र छात्राओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही द्वारा जनपद भदोही में लगातार विद्यालयों के कायाकल्प और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डबका कंपोजिट विद्यालय के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हिंदी, अंग्रेजी सहित कुछ अन्य प्रमुख भाषाओं के साथ साथ गायन कला, नृत्य कला, खेलकूद या यूं कहें कि सर्वांगीण विकास में पीछे छोड़ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब जनपद भदोही के सरकारी स्कूलों के बच्चे न सिर्फ भदोही बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। बताते चलें कि खुद जिलाधिकारी गौरांग राठी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और समाज से कुछ सीखने को बढ़ावा देते हैं और अक्सर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को जनपद भदोही में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित करने के निर्देश भी देते रहते हैं। यही कारण है कि अब जनपद भदोही में जिलाधिकारी गौरांग राठी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की इस मुहिम का असर दिखाई देने लगा है। आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जनपद भदोही के छात्र अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। यही नहीं, क्रिकेट के क्षेत्र में भी जनपद भदोही के छात्रों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। गौरतलब है कि जब अच्छी और युवा सोच वाले जिलाधिकारी गौरांग राठी जैसे अधिकारियों का जनपद में आगमन होता है तो जनपद नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। बच्चों को जागरूक करते हुए और मीडिया के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि कृमि अर्थात पेट के कीड़े जहां एक तरफ बच्चों में भूख न लगने, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बनाने का प्रमुख कारण होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चे सदैव बीमार रहते हैं, शरीर में खाना नहीं लगता और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जिलाधिकारी के पूछने पर विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि एल्बेंडाजोल नामक दवा 1 से 19 साल तक की उम्र के लोगों को खानी चाहिए ताकि पेट के कीड़े को खत्म किया जा सके और जीवन में होने वाली पेट की बीमारियों को रोका जा सके। सीएमओ भदोही डॉक्टर संतोष कुमार चक के अनुसार 3.5 लाख से अधिक बच्चों को यह दवा खिलाई जाएगी। डॉक्टर संतोष कुमार चक ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां दवा खिलाई जाएगी और यदि नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र पर ले जाकर यह दवा अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही शिक्षकों ने अवगत कराया कि बच्चों को एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए कोई छायादार स्थान नहीं है और बच्चों की संख्या अधिक है। इस पर जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी क्रिटिकल फंड के माध्यम से सेट बनवाए जाने की बात कही और ग्राम सचिव को इसे जल्द से जल्द बनवाने का निर्देश दिया। विद्यालय के शिक्षक संतोष सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2006 से अब तक विद्यालय के 37 छात्र राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। इस योजना के तहत बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह 1000 रुपए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि और अधिक बच्चों को इस परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। निकट भविष्य में विद्यालय के ज्यादातर छात्र छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित कराने का प्रयास जारी है। विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य दिखाई दिए जिसे शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को उन्मुखी बनाने के लिए अपनी तनख्वाह से किया था। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी शुक्ला, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, डीपीएम, सीडीपीओ, प्रभारी प्रधानाध्यापक मानिक चंद पाल,
रमेश कुमार, श्रीमती ममता कुमारी, श्रीमती सरिता सिंह, सुषमा, प्रमोद कुमार मौर्य, संजीव कुमार, सुश्री विनीता गुप्ता, अच्छे लाल दुबे, राज बहादुर पाल, संतोष कुमार बिंद, रीना मौर्य, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व कृष्णा दुबे की संयुक्त रिपोर्ट। आज प्राथमिक विद्यालय डबका में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस इसका कार्यक्रम सब जगह ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो यहाँ आज मेरे माध्यम से इसका शुभारंभ था और करीब 8,80,000 बच्चों को 1 साल से 19 साल तक की उम्र के बच्चों को पूरे जनपद भदोही में एल्बेंडाजोल की डोज दी जाएगी। 1 से 3 साल के बच्चों को पीसकर पानी के साथ और 3 से 19 साल के बच्चे से चबा कर खा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर डिवॉर्मिंग नहीं होगी तो जो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट है बच्चों की उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आज सभी बच्चियों के साथ 7th और 8th की उनके साथ मैंने ये बात साझा करी, उन्होंने इस बात को समझा और आइडिया ये है कि उनके माध्यम से जो बच्चे आज यहाँ पे मौजूद नहीं हैं या हो सकता है किसी और स्कूल में जाते हों, ये बात भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के माध्यम से पहुँचे। कीड़ों के बारे में सभी चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हर जो परिवार में माता पिता हैं वो जानते हैं कि अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो फिर उससे बच्चों की जो ग्रोथ है, विकास है, बौद्धिक और शारीरिक दोनों रुकता है। ऐसे में उसी कीड़े को दूर करने के लिए ये मात्र 2 बार साल में दवा लेनी है। तो ये बात उनको भी पता है, बस जानने की ज़रूरत है कि ये दवाई से उसका निवारण संभव है, पॉसिबल है। और मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि वे स्वयं बल्कि आगे बढ़कर स्कूल के प्रधानाध्यापकों से या आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर जो RBS के या स्वास्थ्य विभाग के कोई भी कर्मचारी से अगर वो संपर्क करेंगे कि हमको एल्बेंडाजोल की डोज देनी है तो वो उनको तुरंत ही उपलब्ध करा देंगे। जो प्रधानाध्यापक जी हैं और उनकी जो पूरी टीम है टीचर्स की, उन्होंने अथक प्रयास किया है और तभी ये स्कूल अलग दिखता है, बाकी प्राथमिक विद्यालयों से कहीं बेहतर दिखता है। और ये एक मिसाल है बाकी स्कूल्स के लिए भी, और भी स्कूल हमारे हैं जो इस तरह के मॉडल स्कूल हैं। तो ये प्रशासन के लिए भी एक मिसाल है और बाकी टीचर्स के लिए भी मिसाल है कि अगर वो स्वप्रेरणा से मिनिमम सहयोग से भी स्कूल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरी बच्चों से बात हुई, जिस प्रकार से वो अपना उत्तर दे पा रहे थे, जिस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो बोल पा रहे थे, इससे पता लगता है कि उनका जो शिक्षण की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी है। क्रिटिकल गैप फंड से जो जिलाधिकारी निवर्तन पे होता है तो उससे हम क्रिटिकल इससे शेड का निर्माण करवाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ग्राम निधि में पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो ऐसे में पूरक के रूप में इस तरह की निधि कार्य काम आती है। उसी के तहत ये पैसा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जिससे ही जल्द से जल्द MDM शेड का निर्माण हो सके। आप लोगों को किस को ये पता था कि आज क्या फंक्शन हो? हाथ खड़ा करेंगे आप लोग जिसको पता था। नहीं भी पता था कोई बात नहीं, वेरी गुड। जो सर होंगे या मैम होंगे उन्होंने आपको इसके बारे में बताया होगा। अच्छा, घर में किसी ने कभी बताया है कि पेट में जिसे कहते हैं कीड़े हो जाना, वॉर्म हो जाना है? घर में बोलते हैं ना ऐसे? माताजी पिताजी बोलते होंगे या फिर कोई घर में बड़ा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्या नुकसान होता है? हाथ खड़ा करेंगे, किसको पता है? I study in class 7. वेरी गुड। और मेरा घर चकवा घनश्याम है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर संजय सिंह है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जो गंदगी, जैसे नाखून की गंदगी हो गई है, बर्तन पे धूल कंकड़ कुछ भी हो गए हैं, पानी में मतलब पानी में ऐसा हमें लगता है कि साफ है, लेकिन उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में सारे सूक्ष्म जीव पहुँचने की वजह से हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जिसको कहते हैं लीवर में सूजन हो गया, ऐसे भी हो सकते हैं। पेट खराब हो जाते हैं, जैसे हैजा, डायरिया, ये सब भी बहुत से रोग हो जाते हैं शरीर में, जिसकी वजह से शरीर की जो इम्यूनिटी होती है कम हो जाती है, जिससे बहुत सारे रोग आ जाते हैं बॉडी में। जो वॉर्म होते हैं है ना, वो क्या करते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन सबको पता है, आपको साइंस में एक बार पढ़ा दिया गया होगा अभी। तो इंटेस्टाइन कितने तरह की होती है आपको पता है? आते कितने तरह की होती है? एक ही आंत होती है, फिर कई सारी आंतें होती हैं। CMO साहब की 4-5 गुना होगी, उनको भी बहुत सारी चीजें जो नहीं पता होंगी। This is Priya Yadav from Dhaka. I'm a student of class 7. छोटी आंत, बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना? ये तो आपको भी पता होगा, पर आप शायद
डर गई या नर्वस हो गई, तो इन आंतों में वो जो वॉर्म होता है ना, वो अपनी जगह बना देते हैं। और फिर जो हम जो खाते हैं उसमें पोषण तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं, है ना। उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है ना। उसमें और भी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक है, कैल्शियम है, ये सब होते हैं। तो ये जो होते हैं वो फिर अपने ग्रोथ के लिए उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो कहता है कि पहले मैं लूँगा। तो आप लोग को जो आप खाते हो उसका आपको फ़ायदा नहीं होता, और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, है ना, दोनों प्रभावित होती हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जाता है और सभी बच्चों को, कि बच्चों की ग्रोथ प्रभावित ना हो, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बचपन में ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो बड़े होकर आप सक्षम हो पाओगे, है ना। तो हम लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई अच्छी तभी होगी जब आप बीमार नहीं रहोगे। बीमार रहोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, खेल नहीं पाओगे, कुछ और जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम लोगों को अपने को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दवाई लेनी ज़रूरी है। सभी लोग लेंगे? सिर्फ स्वयं लेंगे या फिर परिवार में और को भी बताएंगे? सबको बताएंगे। तो ये 1 साल से लेके 19 साल तक कोई भी ले सकता है, और साल में एक ही बार लेना होता है। एक ही बार लेना होता है? 2 बार लेना होता है। और उससे आपका पूरे साल का आप एटलीस्ट वॉर्म से, है ना, ये छोटे कीटाणु हैं, इनसे आप कृमि से बच सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आज के और करना चाहता हूँ, कर लूँ? आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट हो रहा है? ओके। तो आपके प्रिंसिपल सर ने कहा कि हम में से कुछ बच्चे गरीब हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि कोई बच्चा गरीब नहीं होता, है ना। फादर और मदर, माता जी, पिताजी, उनके पास साधन थोड़े कम हो सकते हैं, किसी के पास साधन ज़्यादा होते हैं, किसी के पास थोड़े कम होते हैं। पर गरीब जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा है उसको सिर्फ पढ़ना है और खेलना है, और कुछ अपने जो और एक्टिविटीज़ करता है, किसी को डांस करने का शौक़ है, किसी को पोएम लिखने और बोलने का शौक़ है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। उसके लिए सिर्फ मन पक्का करने की ज़रूरत है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जिसमें कम साधन के बावजूद भी लोगों ने बड़े से बड़े मुकाम, चाहे वो जो भी आपको लगता हो कि बहुत बड़ी चीज़ है अचीव करना, चाहे बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़े पोस्ट पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सब कुछ बने हैं ना। तो जब वो बन सकते हैं तो आप 100% बन सकते हो। अपने आप को बस हर दिन ये बताना है कि हमको जितना मुझे आता है उसको अच्छे से करना है, ठीक है, और हर दिन नया सीखना है। अब आपने अगर आज यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में सीखा है, क्या नाम है आपका? मंध्या। तो मंध्या ने अगर आज ये सीखा है यहाँ पर, तो फिर वो हमेशा याद रखेगी, और जब भी मौका मिलेगा अपने छोटे भाई, छोटी बहन या किसी को भी बताएगी कि ऐसे होता है। अगर ये आपके मन में, और ये जिज्ञासा, और ये अगर चीज़ एक बार आपने, ये गुरु मंत्र है कि जो चीज़ नहीं आती उसको जानो, और जान के एक बार उसको अच्छे से समझ के मन में बिठा लो, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ में मात नहीं खाएंगे। और जो आप जानना चाह रहे थे कि डीएम कैसे बनते हैं, तो डीएम भी ऐसे बनते हैं, और जो भी आप बनना चाहेंगे वो आप आराम से ऐसा करके बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं। अभी जो मैंने बताया, कोई बताएगा मुझे वापस क्या करना होगा? आप बताओगे? ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो पूरा आपके पर्सनालिटी का विकास होना चाहिए, उसके लिए आपको आपकी और भी कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी। किसी को पेंटिंग पसंद है तो उसे संतुलित समय के लिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन कर रहे हैं, संतुलित समय के लिए वो भी करना चाहिए। किसी को गाना अच्छा लगता है तो उसको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा है, और उससे आपका कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी निर्माण ये होता है, व्यक्तित्व निर्माण ये होता है। तो लेकिन आप संतुलित रूप में करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे, और परिवार में भी अच्छे रहेंगे। मैं अपना भी उदाहरण दूँ तो मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, और भी चीज़ें जो बचपन में भी
आपकी उम्र में भी खेलते भी थे। जो नाटक वगैरह स्कूल में होते हैं, स्कूल के विभिन्न प्रतियोगिताएं होती है, क्विज होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, सब कुछ करते थे, पर सब कुछ संतुलित वे में, ये भी बैलेंस रहे, ये भी बैलेंस रहे, तो स्कूल में आना भी अच्छा लगेगा, पढ़ना भी अच्छा लगेगा और आप एक खुश व्यक्तित्व आपका डेवलप होगा। ठीक है, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।